मैट्रिक इंटर के परीक्षार्थी अगर अपने एग्जाम के आखिरी दिन उन्होंने ये काम कर लिया तो उनका रिजल्ट रुकने का सवाल ही नहीं उठता है। भले ही उन्होंने अपने एग्जामिनेशन के दौरान कॉपी पर, ओएमआर पर, अटेंडेंस शीट पर कितनी भी गलतियां क्यों ना की हो, अगर एग्जाम के आखिरी दिन उन्होंने ये काम कर लिया तो उनका रिजल्ट किसी भी हाल में नहीं रुकेगा, हर हाल में रिजल्ट आएगा। तो वो काम क्या है वो आप समझिए और अपने आखिरी एग्जाम के दिन इस काम को ज़रूर कर लें, बिल्कुल ध्यान से कर लें। बल्कि आपको टाइम निकालना होगा इस काम के लिए और टाइम निकाल करके आपको ये चीज़ कर लेना है। तो करना क्या है, देखिए आखिरी दिन आपको ये काम करना है कि अटेंडेंस शीट जो कि आपको रोज़ाना मिलता है, जब आखिरी दिन आपके पास अटेंडेंस शीट आए तो आपको बस चेक कर लेना है कि हर दिन के एग्ज़ाम के सामने आपका सिग्नेचर किया हुआ हो और हर दिन के एग्ज़ाम के सामने आपका ओएमआर नंबर और कॉपी नंबर लिखा हुआ हो। ये चीज़ आपको कर लेना है। मान लेते हैं कि किसी दिन आपने कॉपी नंबर और ओएमआर नंबर लिखने में, भरने में गलती कर दी है, तो क्या कीजिए कि अपने आगे वाले और अपने पीछे वाले स्टूडेंट का जो है वो कॉपी नंबर उसके अटेंडेंस शीट पर देखिए कि उस दिन यानी जिस दिन आपका छूटा था उस दिन उसका कॉपी नंबर क्या था। आगे वाले का भी देखिए और पीछे वाले का भी देखिए और उसी प्रकार ओएमआर नंबर भी देखिए, अपने आगे वाले का भी और पीछे वाले के। मतलब इससे क्या होगा कि अगर आगे वाले का कॉपी नंबर लास्ट में 4 है और पीछे वाले का कॉपी नंबर लास्ट में 6 है तो बिल्कुल स्पष्ट हो गया कि आपका कॉपी नंबर उसी अंक का, उसी संख्या का लास्ट में 5 होगा। और यही तरीका अपना करके आपको हर एक कॉलम में अपना डिटेल जरूर चेक कर लेना है। ये याद रखना है कि आपका सब जगह साइन होना चाहिए, जितनी जगह पर एग्जाम में आपको साइन करना है उतना जगह पर साइन होना चाहिए। इससे क्या होगा, देखिए आखिर ये एग्जाम वाला सारा काम करता है आदमी ही, एक मानव ही करता है और मानवीय भूल कहीं से भी हो सकती है। हो सकता है कि आपका ओएमआर जो आपने स्कूल में जमा किया, आपने सेंटर पे जमा किया, आपका ओएमआर, आपका कॉपी हो सकता है कि सेंटर पे जमा हुआ वहां गड़बड़ हो जाए। सेंटर से जाता है जिला में, जिला से जाता है आपको पटना के हेडक्वार्टर में, वहां से जाता है ओएमआर कोलकाता चेक होने। अब इस क्रम में ये सारा काम कर तो रहा है आदमी, तो आदमी से गलती कहीं भी हो सकती है। और अगर इस केस में आपका ओएमआर या फिर आपका कॉपी किसी भी सब्जेक्ट का अगर गड़बड़ा गया तो यहां अगर साइन किया हुआ है, इन दोनों जगह पर साइन किया हुआ है या अटेंडेंस शीट का पार्ट है जो मैं अभी दिखाने वाला हूं वहां पर साइन किया हुआ है, तो मतलब कि आपको एब्सेंट तो हरगिज नहीं माना जाएगा। अब आपका रिजल्ट तो बिहार बोर्ड को देना ही पड़ेगा क्योंकि आपका यहां पर प्रूफ है कि आपने उस दिन का एग्जाम दिया है। और अगर साइन छूट गया तो फिर आप भी दावा नहीं कर सकते कि हाँ भाई मैंने एग्जाम दिया कि नहीं दिया। तो किसी तरह की चूक चाहे किसी से हो उसका असर आप पर नहीं पड़ेगा, आपके रिजल्ट पर नहीं पड़ेगा। लेकिन ये तब होगा जब आपका हर दिन का अटेंडेंस बना हुआ हो, ये पार्ट बी पर भी और पार्ट ए पर भी। तो पार्ट ए में क्या करना है वो भी लगे हाथ देख लेते हैं और उन गलतियों को आपने अगर सुधार लिया तो फिर आपका रिजल्ट किसी भी कारण से रुक ही नहीं सकता। पार्ट ए में भी जितने कॉलम हैं, आपके सब्जेक्ट जितने रहेंगे उतने यहाँ पर बॉक्स रहेंगे और सभी बॉक्स में जो ये साइन करने वाला कॉलम है, जो आपको मैंने पहले बताया भी था, ये साइन करने वाले कॉलम में आपका साइन यहाँ पर हर जगह होना चाहिए। जहाँ जहाँ आपका छपा हुआ है वहाँ वहाँ साइन होना चाहिए। अगर आपका साइन है तो मैंने जैसा कि कहा कि किसी हाल में आपका रिजल्ट नहीं रुक सकता है। भले ही आपसे ओएमआर में गलती हुई हो, भले ही आपसे कॉपी में गलती हुई हो, लेकिन अगर साइन किया हुआ है हर जगह मतलब आप एग्जाम में प्रेजेंट हैं और आपका रिजल्ट आना ही आना है, ना आने का कोई सवाल ही नहीं उठता है। तो आखिरी दिन आपको करना वही है कि आपको हर जगह चेक कर लेना है क्योंकि आप जानते हैं कि ओएमआर आपको डेली नहीं मिलता, अलग अलग मिलता है, हर दिन का जमा हो जाता है। लेकिन ये अटेंडेंस शीट पार्ट ए और अटेंडेंस शीट पार्ट बी, ये दोनों क्या है कि जमा तो होता है पर अगले दिन मिलता है यही वाला, पर आखिरी दिन जो है इसके बाद नहीं मिलेगा। तो इस आखिरी दिन आपको ये काम कर लेना है। क्वेश्चन नंबर छूटा हो तो ये भी आप अपने आगे और अपने पीछे वाले को देख करके भर सकते हैं। तो ये काम कर लिया आपने तो रिजल्ट रुकने का कोई सवाल नहीं उठता है। इसलिए ये काम को ध्यान से रखें, ध्यान से करें। मेरी तरफ से आपको मैट्रिक इंटर के बेहतरीन रिजल्ट की शुभकामनाएं और मैं लेता हूं विदा। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ।